Hello, friends. Welcome back to the best DLR set series. I hope you really loved the last three sets. Those were the sort of really best sets. Guys, let me tell you, like I scored 99.96 in CAT 2015 and DLR. And the only way which I feel can help you with DLR is not really enough content, but you need to really get that logic and that approach in your mind कि set को कैसे attempt करना है. कि हम लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट तुम कितना भी प्रैक्टिस कर लो एग्जाम में जाके डेफिनेटली काफी नया और एक काफी डिफिकल्ट और एक काफी ट्रिकी सेट आएगा. सो अनलेस यू डेवलप दैट सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड एंड अप्रोच इन योर माइंड कि मुझे सेट को कैसे अटेम्प्ट करना है अंटिल देन नहीं हो पाएगा, है ना. सो ट्राई कि ये जितने भी सेट्स तुम कर रहे हो थ्रू एनी सोर्सेज वेयर एवर यू आर एनरोल्ड प्रेप जोन में हो तो आई विल इंश्योर कि मैं तुमको वो सारे सेट्स दूं. इनफ अप्रोचेस हम डिस्कस करें क्लास में. अगर प्रेप जोन में नहीं भी हो, इफ यू आर enrolled to any other XYZ coaching, ask your mentors to help you with that approach कि मुझे कैसे कोई भी नया सेट पे मैं सोचूं ऑन द स्पॉट, है ना. दैट इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव. ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन. दिस इज द बैच दैट इज स्टार्टिंग वेरी सून. So if you wish to inquire for the discount code as well, you can ping me on this number. So today we have set number 19. Set number 19. 19 is a prime number. और बताओ 19 के बारे में what are the other properties of 19? What makes 19 so special? कमेंट में मुझे बताना. These things help you in your GDPI. ना कि what is so special about a number 19? Just think, for example, 73. Another question: why is 73 called as the Sheldon Cooper's number? I hope if you have seen Big Bang Theory, तुमको पता होगा कि 73 को मैं Sheldon Cooper's number क्यों बोलता हूँ. Right? It's a prime number. उसका palindrome, which is 37, it is also a prime number. If you convert 73 to a binary form, it is a palindrome. 73 का जो palindrome है, which is 37, उसको binary में convert करोगे, that is also a palindrome. है तो इसकी ये सारी properties होती है which you should learn to visualize. चलो, let's directly jump onto this set of DLR. तो pause the video, अटेम्प्ट करो सेट को. कमेंट में मुझे डेफिनेटली बताना कि कितना टाइम लगा एंड क्या अप्रोच फॉलो करी, हुआ नहीं हुआ, एंड व्हाट इज द लर्निंग, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है. So chalo, a survey collected information about the number of movies directed by 4 different directors. Wow, Shubham, Prashant, Rajat and Jay, last decade में they are the directors. इन्होंने कुछ कुछ movies direct करी है. Each movie belonged to exactly one genre among action, sci-fi, comedy and drama. ठीक है. Further, each movie was classified either as a hit or a flop based on its level of success. ठीक है. Then each director डायरेक्टेड एटलीस्ट वन मूवी ऑफ ईच जॉनर. ठीक है, हर डायरेक्टर ने हर मूवी का एटलीस्ट एक जॉनर, हर जॉनर की एटलीस्ट एक मूवी डेफिनेटली बनाई है. इट इज ऑल्सो नोन दैट फॉर ईच डायरेक्टर द नंबर ऑफ मूवीज ऑफ ईच जॉनर दैट ही डायरेक्टेड इज डिस्टिंक्ट. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ टेबल मुझे नीचे दिख रही है, तो शुभम ने एक्शन मूवीज कितनी बनाई, साईफाई कितनी बनाई, कॉमेडी कितनी बनाई, ड्रामा कितनी बनाई. इन सारे सेल में वैल्यू इज एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. एंड शुभम के लिए ये पूरी रो में जो वैल्यूज है, इट हैज टू बी डिस्टिंक्ट. ठीक है. इट इज गिवन टू मी, इट डायरेक्टेड इज डिस्टिंक्ट. ठीक है. द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ये मुझे गिवन है. ठीक है. एंड क्वेश्चंस पूछे, इफ द नंबर ऑफ ड्रामा मूवीज डायरेक्टेड बाय शुभम इज द सेम एज नंबर ऑफ एक्शन मूवीज, तो कितना क्या होगा. ठीक है. व्हिच मींस सी, अगेन क्वेश्चन से मुझे क्या हिंट मिलता है कि इफ तो मुझे नंबर बताना है, इफ तो मुझे नंबर बताना है. इट मींस डेफिनेटली इसका कोई एक डायरेक्ट टेबल नहीं होगा, कुछ दो तीन केसेस होंगे. एंड बेसिस दिस कंडीशन आई विल हैव टू मूव ऑन कि यार दो तीन टेबल में से कौन सी टेबल होगी. दिस इज द हिंट that everyone should have extracted reading the question. This is called as reading from the question for the set. ठीक है. और यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि शुभम ने कितने हिट मूवी निकाली और कितनी फ्लॉप निकाली है. ठीक है. विच मीन्स फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट चार्ट सेज में कि शुभम ने 5 हिट मूवी निकाली और 9 फ्लॉप मूवीज निकाली, बिकॉज द नंबर हैज टू बी इंटीजर. 8 और 10 के बीच में एक ही इंटीजर है, दैट इज 9. सो टोटल शुभम ने कितनी मूवीज निकाली, 5 + 9 14 मूवीज निकाली, जिसमें से 6 एक्शन मूवी है. ठीक है. और ये पूरी टेबल मुझे बनानी है. फिर सो क्या करना है, सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ कि टेबल में से मैं कितने इंफॉर्मेशन में फिल कर सकता हूँ. राइट. तो एक्शन, साईफाई, कॉमेडी, ड्रामा. आई विल जस्ट राइट दिस एज एक्शन. यहाँ साईफाई हो गया, दिस इज कॉमेडी एंड दिस इज ड्रामा. आई नो आई हैड 4 पीपल: शुभम, एस, प्रशांत, पी, रजत, our DLR and quant expert, and Jay, our VRC expert. ठीक है. टेबल बनानी है तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है, बट देन आई पर्सनली फील कि यार मैं तुमको प्री मेड टेबल बना के दूं ना, तो उसमें इतना फील नहीं आता है कि यार पहले से सॉल्यूशन सब पढ़ के आए.
दैट डजंट रियली गिव मी अ गुड फील. तो इसलिए आई ट्राई कि भले टाइम लगे बट लेट्स ड्रॉ द टेबल राइट हियर इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि तुम सबको भी बनाना ही है, राइट? So when you are making the table in your notebook, why can't I make a table? Hence I say कि table directly नहीं बनाता मैं. I try to solve the question here itself, live. चलो, तो ये मेरी टेबल बन गई, ठीक है. अब इसमें से देख लेते हैं कि क्या क्या वैल्यूज गिवन है. 6 2 1 3 4. These values are given to me, ठीक है. So this was 6. 6 क्या था? Then 2. Comedy में 2, ठीक है. Here it was 1 3 and then I think I had a 4 here. ठीक है, करेक्ट. तो ये 4 था. और मुझे आई थिंक सबकी टोटल वैल्यूज भी पता थी कि टोटल कितनी मूवीज है. 12 16 8 11. 12 16 8 एंड 11 ये मुझे पता थी, ठीक है. एंड आई कैन ऑल्सो कैलकुलेट कि शुभम ने कितनी मूवीज निकाली है यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन. शुभम इज 5 + 9 14. दिस इज 13. दिस इज 10 and this is 8 + 2 10, right? So I will just write these numbers here. 14 13 10 and 10, ठीक है. सो टोटल 47 मूवीज हो गई, ठीक है. ग्रेट. नाउ आई नीड टू स्टार्ट फिलिंग दिस वैल्यूज, राइट? दिस इज 4. दिस इज 4. ये इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है, ये मुझे पता है, ठीक है. वेरी फाइन. सो क्या करना है मुझे बताओ. व्हाट डू आई हैव टू डू? विच इन्फॉर्मेशन कैन आई यूज? तो देखते हैं कि किस कॉलम या किस रो में मुझे मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गिवन है. फर्स्ट रो में गिवन नहीं है, सेकंड रो में गिवन नहीं है, थर्ड रो में ये साइन हो मुझे 2 इन्फॉर्मेशन गिवन है, एंड फोर्थ रो में मुझे 1 गिवन है. which means 1 and 3 4 यहाँ पे मुझे सम पता है. टोटल सम मुझे 10 करना है, which means बचा मुझे 6 का सम लाना है. यहाँ पे 6 का सम कैसे आएगा? या तो मैं 5 + 1 ले आऊं, बट 5 + 1 नहीं हो सकता क्योंकि 1 इज ऑलरेडी हियर. सो नेक्स्ट इज 4 and 2. 4 and 2 ही होगा, राइट? तभी यहाँ पे सम विल बी इक्वल्स टू 1 and 1 2 3 4 का सम इज 10, राइट? तो या तो यहाँ 4 आएगा या 2 आएगा, फिर यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा. आई डोंट नो, ठीक है, बट इट हैज टू बी लाइक दिस ओनली. तो यहाँ से मुझे और इधर दिस, और आई कैन सी कि कॉलम सी में 2 और 3 5 हो गए, एंड देन टोटल हैज टू बी 8, राइट? सो रिमेनिंग इज 3. सो इधर इट हैज टू बी 1 और 2, और इट हैज टू बी 2 और 1. यहाँ पे मैनी स्टूडेंट्स कंफ्यूज कि यार एक कॉलम में सेम वैल्यू नहीं आनी चाहिए. दिस इज नोवेयर गिवन टू मी. गिवन क्या है क्वेश्चन में कि एक डायरेक्टर हर टाइप की अलग अलग मूवीज बनाता है, बट ये गिवन नहीं है कि एक टाइप की मूवीज सारे डायरेक्टर अलग अलग बनाएंगे, राइट? तो यहाँ पे वैल्यू सेम हो सकता है. सो इधर आई कैन से कि मैं 2 केस बना लूं, जहाँ पे एक बार 1 2 कर दूं, एक बार 2 1 कर दूं, और आई कैन से कि ठीक है मैं यहाँ पे 2 4 या 4 2 करके बनाता हूँ. सो आई विल फॉलो दिस अप्रोच. मैं यहाँ पे 2 केसेस बना लेता हूँ, 2 4 या 4 2, एंड देन आई विल सी कि कौन सा केस सेटिस्फाई होगा, ठीक है. तो लेट मी मेक दिस टेबल अगेन. इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंजिंग टास्क फॉर मी, बट आई थिंक आई कैन ट्राई टू मेक दिस टेबल अगेन, ठीक है. यहाँ पे शुभम PRJ, ठीक है. ये मेरा टेबल इज ऑलमोस्ट डन. अरे यार, आई एम नॉट वेरी गुड इन ड्रॉइंग स्ट्रेट लाइंस, बट आई थिंक शुड बी फाइन, है ना? करेक्ट. तो आई हैव ड्रॉन दिस टेबल. इधर SPRNJ, ठीक है. नाउ लेट मी जस्ट कॉपी जो मैंने यहाँ पे बनाया. आई एम जस्ट ड्रॉइंग द सेम टेबल बिकॉज आई हैव 2 केसेस. मुझे दोनों केसेस पे काम करना है. सो बिफोर गोइंग आई जस्ट वांट कि मैं सारे केसेस बना लूँ. इट हैज टू बी 12 इधर, 16 8 and 11 here, 14 13 10 10, ठीक है. नाउ लेट मी जस्ट चेंज द कलर ऑफ द पेन, क्योंकि आई हैव टू मेक 2 टेबल्स, तो इट इज बेटर मैं कलर चेंज कर लूँ. मैंने क्या डिस्कस किया? 1 + 3 4 ऑल इज ऑलरेडी देयर. 10 के लिए मुझे इधर 5 + 1 और 2 + 4 करना है. 5 + 1 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 1 इज ऑलरेडी कम. सो देयर विल बी 2 केसेस, राइट? 2 + 4 और 4 + 2, ठीक है. यही 2 केसेस आर पॉसिबल. सॉरी, आई थिंक ये 2 मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया. इट हैज टू बी 2 हियर, राइट? सॉरी फॉर दिस टाइपो. But so let me erase it and let me correct it. Eraser is here. I will erase this and I will try to correct it as well. It has to be 2 here. Chalo. ठीक है. So now what I have to do is I've tried, I should be in a position to make this table. ठीक है, fair. Okay, so let's see. 4 + 4 is here, right? 8 I've already achieved. लाना कितना है मुझे? 11 लाना है, right? Which means बची हुई 3 वैल्यू यहाँ पे लानी. 3 कैसे आएगा? दो नंबर्स का सम 3 कब होगा? इधर इट हैज टू बी 1 + 2 और 2 + 1. आई नो 1 + 2 तो नहीं होगा बिकॉज इस रो में 2 ऑलरेडी आ गया है, राइट? सो इट हैज टू बी 1 हियर एंड 2 हियर, ठीक है.
ग्रेट, यहाँ पे 2 आ गया. देन 3 + 2, 5 इज ऑलरेडी देयर, सो 1 और 2 लाना है. यहाँ पे 2 नहीं आ सकता, सो हियर इट हैज टू बी 1 एंड हियर इट हैज टू बी कितना, सॉरी 1 + 2, राइट? सो हियर आई शुड हैव इट 2. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो डन. 6 1 7 + 2 9, सो हियर आई मस्ट हैव अ 5. ठीक है, ग्रेट. देन 6 + 2 इज हियर ऑलरेडी 8, लाना कितना है 12. तो क्या बचा है मेरे पास, इधर 2 + 2 और 4 + 1, राइट? 2 + 2 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 2 यहाँ भी यहाँ भी, तो 2 तो नहीं आ सकता कहीं, विच मीन्स द ओनली केस इज 1 + 3. अब 1 + 3 में मैं यहाँ पे तो 1 नहीं ला सकता, सो हियर आई मस्ट हैव अ 3 एंड हियर आई मस्ट हैव अ 1. So 3 2 5 6, remaining should be 7 here. 4 + 2 6 + 1 7, remaining should be 3 here. Let's take 7 + 5 12 + 4 16. Sub match हो गया. So I've filled the first table. Now let me try to fill the second table as well. ठीक है, चलो second table भी try करते हैं. तो बताओ, how should I try? देखो 4 + 2 6 is done. ठीक है, लाना कितना 11, बचा कितना 5. सो बचा हुआ 5 ये कैसे हो सकता है? इट कैन बी ईदर 4 और 1. ठीक है, या तो 4 और 1 आएगा या फिर 3 और 2 आएगा, राइट? 3 और 2, यहाँ पे 2 नहीं आ सकता, विच मीन्स ईदर 2 और 3 में यहाँ पे लिखूं, या तो मैं 2 और 3 लिखूं, या फिर मैं 1 और 4 लिखूं, या 4 और 1 लिखूं. इट कैन बी एनीथिंग, राइट? आई डोंट रियली नो कि क्या आएगा. सो ठीक है, लेट अस ट्राई टू वेट. ठीक है, लेट्स वेट. लेट्स सी दिस टेबल कि यार लास्ट में कितना आ गया, 4 आ गया. 10 लाना, सो सम ऑफ 4 नंबर्स I need to make it as 10. So sum of 4 numbers can be 10 when? Only when the numbers are 1, 2, 3, 4, right? 1, 2, 3, 4 आएगा तभी these numbers can be 4. ठीक है, fair. So let's see if there is anything that I can do here. ठीक है, अभी भी 1 2 3 का काफी कॉम्बिनेशन है, बट इफ आई सी फर्स्ट कॉलम में आई ऑलरेडी हैव अ 6 and 4. 10 का सम ऑलरेडी हो गया, सम लाना है 12, which means 1 and 1 बचा. So I only have one possibility, so मैंने यहाँ पे 1 and 1 ले आया. Now in last row I already have 5. 10 लाना है, so 2 + 3 आएगा. If I put a 2 here and a 3 here, it will be 3 + 3 6 + 2 8. Already 3 सेल का सम हो जाएगा, and here the number has to be greater than equals to 1. So यहाँ पे I cannot have a 3, right? But I can have a 2 here, so I will have a 3 here. If I have a 2 here, it has to be 3 + 2 5 + 2 7. So I will have a 1 here, right? I will have a 1 here. चलो ठीक है. Now let's see कि what other piece of information I can use. ठीक है, सो यहाँ पे 1 + 2 आ गया, यहाँ पे 6 + 1 आ गया. आई स्टिल हैव दीज टू वैल्यूज लेफ्ट, राइट? ठीक है, सो 4 + 2 इज डन. सो आई नो द रिमेनिंग वैल्यूज कैन बी 6 5 बचा, राइट? तो इधर इट कैन बी 4 ऊपर और 1 नीचे. बट इज इट पॉसिबल 1 ना यहाँ आ सकता ना यहाँ आ सकता, राइट? तो 4, 1 केस इज गॉन. नाउ द ओनली केस इज 3, 2. आई नो आई कांट हैव इट 2 हियर, सो आई हैव टू हैव अ 3 हियर एंड आई विल हैव इट 2 हियर. 3 2 5 6, remaining is 7. 6 7 2 9, remaining is 5. 7 5 12 13 3 16. I made this table. So ये दोनों टेबल मैंने बना लिए. Now let's read the question. First question is if the number of drama movies directed by Shubham is same. Shubham की drama movies is same as action movies of Rajat. Rajat की action movies 2 and 2. यहाँ पे it is 2 and 4, which is not the same, which means he's talking about case number 1. Then what is the number of action movies directed by Prashant? Prashant ने कितनी action movie बनाई है? 3. So the answer has to be 3 for question number 1. Second is if the total number of action movies that were hits is 4 and if the number of drama movies directed by Rajat ने जितनी drama movies निकाली है is not the same as the comedy movies directed by Jay. Jay ने जितनी comedy movies निकाली, here it is 4 and 2, it is not same, but here it is 2 and 2, it is same. So I am still talking about case number 1 or my question, right? So इसमें मुझे क्या given है कि total number of action movies that were hits is 4. Action movies जो hit हुई है 12 में से 4 मूवी hit हुई है, right? And I need to find the minimum number of sci-fi hits. ठीक है, यहाँ पे because मुझे hit की information given है. So what I will do is I will say कि यार let's say कि शुभम ने कितनी हिट मूवी निकाली. पहले मैं सबकी इंडिविजुअली हिट निकाल लेता हूँ. शुभम ने निकाली 5, इसने निकाली 7, इसने निकाली 6, इसने निकाली 8. ठीक है, ठीक है. तो मैं एक बार दोबारा लिख लेता हूँ. 5 7, राइट? एक्सक्यूज मी. करेक्ट. सो यहाँ 5 हिट है, यहाँ 7 हिट है. Here it is 6 and here it is 8. ठीक है, here it is 6 and here it is 8. So in total कितनी मूवीज हिट हुई है? 13 + 13 26 मूवीज आर हिट, राइट? 26 मूवीज आर हिट जो टोटल हुई है. मुझे पूछा क्या है? फाइंड द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ साई-फाई हिट्स. ठीक है,
26 जो मूवीज हिट हुई है उसमें से 4 हिट तो हुई है एक्शन की, ठीक है, विच मीन्स बची हुई जो 22 मूवी हिट हो रही है इट हैज टू बी ईदर फ्रॉम साइफाई, कॉमेडी और ड्रामा, ठीक है, इन दोनों का सम हैज टू बी 22। अभी द क्वेश्चन चेज नहीं कि व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ साइफाई हिट्स, मुझे साइफाई की जो हिट्स है मुझे इसको मिनिमाइज करना है, अगर मुझे इसको मिनिमाइज करना है एंड आई नो कि इन तीन का सम इज कांस्टेंट, सो आई कैन से कि ये मिनिमम तब होगा जब इन दोनों का सम गेट्स मैक्सिमाइज्ड, राइट, जब इन दोनों का सम गेट्स मैक्सिमाइज्ड तभी जाके ये मिनिमम होगा। और मुझे पता है कि टोटल कॉमेडी मूवीज आर 8 एंड टोटल ड्रामेटिक मूवीज इज 11, so total comedy plus dramatic movies is 11 plus 8 90। So one direct approach that comes is कि यार let's assume कि सारी 8 की 8 movies hit हुई and सारी 11 की 11 movies hit हो गई, ठीक है। if that happens by any chance तो मैं बोल दूंगा कि ये 19 movies ये hit हो गई है, एक्शन मूवीज जो हिट हुई है वो 4 है, टोटल 23 movies are gone, टोटल हिट movies is 26 which means एस वाला जो है साईफाई की मिनिमम 3 मूवी तो हिट होगी ही होगी। बट दैट इज वेयर द कैच इज, मैंने जो ये अज्यूम किया है कि सारी 8 मूवीज हिट हो गई या सारी 11 मूवीज हिट हो गई, आई विल हैव टू क्रॉस चेक इट, इज इट इवन पॉसिबल, बिकॉज मुझे ये भी इंफॉर्मेशन गिवन है कि शुभम की 5 ही मूवीज हिट हुई है, राइट। सो लेट्स सी हाउ कैन आई यूज दिस इंफॉर्मेशन। शुभम की इफ आई से कि सारी कॉमेडी मूवीज एंड सारी ड्रामेटिक मूवीज हिट हुए विच मीन्स शुभम की कम से कम 3 मूवी तो हिट होनी चाहिए एंड शुभम की टोटल 5 मूवीज हिट है, सो यस दिस मैचेस माय कंडीशन। देन प्रशांत की एटलीस्ट 2 + 1 3 मूवीज हिट होनी चाहिए एंड टोटल प्रशांत की 7 मूवीज हिट हुई है, सो यस दिस अगेन मैचेस माय कंडीशन। रजत की 3 + 4 7 मूवीज हिट होनी चाहिए बट एक्चुअली में रजत की 6 ही मूवी हिट हुई है, ठीक है, तो दिस इज वायलेटिंग माय कंडीशन विच मीन्स कुछ तो मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। लेट्स चेक फॉर जय ऑल्सो। जय की 2 + 4 6 मूवीज हिट होनी चाहिए, उसकी 8 movies total hit हो रही है which should be fine, this matches my condition। So I have figured कि यार रजत के ना टोटल 7 मूवीज है, टोटल 7 मूवीज हिट हो रही है बट एक्चुअली में रजत की हिट 6 ही है which means जो मैंने अज्यूम किया था कि 8 + 1 टोटल 19 मूवीज हिट हो जाएगी, इसमें थोड़ा सा फॉल्ट है यहाँ पे, बिकॉज आई नो कि सारी की सारी ये सातों मूवी हिट नहीं हो सकती, इन सातों में से कितनी मूवी हिट हो सकती है, मैक्सिमम 6 मूवी हिट हो सकती है विच मीन्स कम से कम एक मूवी तो फ्लॉप होगी होगी। अगर कम से कम एक मूवी फ्लॉप होगी इट मींस कि टोटल कॉमेडी एंड ड्रामेटिक्स की टोटल मूवी जो 11 + 8 19 है उसमें से एक तो एक फ्लॉप होगी विच मींस टोटल हिट यहाँ पे 18 मूवीज मैक्सिमम हिट हो सकती है कॉमेडी एंड ड्रामा की। अगर इसकी 18 मैक्सिमम हिट हो सकती है, एक्शन की 4 मूवी हिट गिवन है विच मींस टोटल 22 मैक्सिमम मूवी हिट हो सकती है विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शन प्लस कॉमेडी प्लस ड्रामेटिक्स, बिकॉज द टोटल हिट मूवी इज 26, सो आई कैन से कि बाकी तीन का मैक्सिमम इज कितना 18 + 4 22, सो साई-फाई का मिनिमम हैज टू बी 26 माइनस 22 विच इज 4। तो यहाँ पे माय आंसर विल बी 4 एंड नॉट 3। मुझे ये बताओ बच्चे कि आपको समझ आया, नहीं आया तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन जो भी आपका डाउट हो। नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ ड्रामा मूवीज डायरेक्टेड बाय प्रशांत, प्रशांत ड्रामा मूवी कितनी बना रहे हैं, यहाँ पे 1 बना रहे हैं, यहाँ पे 3 बना रहे हैं, सो द आंसर हैज टू बी ईदर 1 और 3, सो इट हैज टू बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, राइट। मैंने ये सेट बहुत ही इजीली सॉल्व कर लिया बिकॉज मैंने टेबल बना ली थी, बिकॉज केसेस दो ही थे, राइट। बहुत बार क्या होता है दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि यार मुझे 2 केस नहीं चाहिए, मुझे एक ही केस पे डिड्यूस करना है, उसमें वी वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन थिंकिंग। तो मैंने क्या किया, मैंने हिंट लिया कि यार बिकॉज द क्वेश्चन स्टार्ट फ्रॉम इफ, of course there has to be more than one case, so why to waste time, let's just make the table and start with the question ताकि मैं क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लूं। So with this we complete this question। If you have anything to ask or if you wish to be a part of these sets, these Delhi sets, और अच्छे से तैयारी करनी है with my personalized mentorship, you can contact me for the batch, ठीक है, because ये सीरीज अभी थोड़े टाइम चलेगी, उसके बाद it will be accessible to the batch students। So yeah, you can make this call and all the best।